नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अगले मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में, जो कि है फैट्स आपका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि फ़ैट को समझने से पहले आपको लिपिड्स को समझना पड़ेगा, और लिपिड्स को भी समझने से पहले आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, राइट। तो अब होता क्या है कि जब आप लिपिड्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़िए। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, जब आप मैक्रोमोलिक्यूल को पढ़ रहे होते हैं तो किसी एक कंपाउंड और स्ट्रक्चर को आप पहले बाद में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पहले आप उसका क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि सर आपने मैक्रोमोलिक्यूल अगला जो टारगेट किया है वो है फैट्स, राइट, और आप पढ़ा रहे हैं लिपिड्स, जो कि क्या है, एक तरीके का माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, राइट, ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल। मैं आपको बताऊंगा कि लिपिड्स कैसे चल करके जो है एक तरीके से डेरिवेटिव बनते हैं किसके, फैट्स के, राइट। और फैट्स कहाँ डिपॉजिट होते हैं अमूमन आपको कहाँ पता है, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ चुका है, तो एडिपोज टिश्यूज़ में, राइट, एडिपोज टिश्यू, ये वहीं पर डिपॉजिट होते हैं, राइट। तो अब ये सवाल है कि लिपिड्स को समझा जाए और लिपिड्स में जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन उसको समझा जाए। उसको समझने के बाद हम लोगों को ये भी जानना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ये फैट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं और फैट्स और लिपिड्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए, राइट। चलिए, अब है क्या कि इसको जो क्लासीफाई किया गया है वो है आपका सिंपल लिपिड्स में। सारा क्वेश्चन इसी सब में से आएगा, ठीक है, और लगता है कि बहुत सिंपल है ये, लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ने बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये बहुत कुछ है। ठीक है, एक है आपका सिंपल लिपिड्स, फिर है आपका कॉन्जुगेटेड लिपिड, और आपका तीसरा एक होता है डिराइव्ड लिपिड, राइट, डिराइव्ड लिपिड। अच्छा, या फिर इसको आप लिपिड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड डेरिवेटिव लिखिए, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो अब है क्या कि अब हम लोगों को समझना होगा कि अब एक एक को हम लोगों को ब्रॉडली समझना होगा, क्योंकि होता क्या है ना कि डायरेक्टली एग्जाम्पल उठा करके पूछ देता है। ठीक है, अभी मैं BHU का ही बायोकेमिस्ट्री का पेपर देख रहा था, तो उसमें उठा करके सवाल पूछ दिया था। ठीक है, कुछ छोड़िए मत, कुछ भी छोड़िएगा मत, मतलब हर तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे वो CUET का हो या कुछ भी। ये सब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जा करके आपके IIT JAM में ही हेल्प करेगा। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल लिपिड्स के बारे में। अब सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, तो ये हो सकते हैं आपके ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, राइट। अब ये अल्कोहल आपका क्या हो सकता है, तो अल्कोहल आपका ग्लिसरॉल हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है, या फिर एनी अदर अल्कोहल, एनी अदर अल्कोहल। ठीक है, एनी अदर अल्कोहल एक्सेप्ट ग्लिसरॉल, कुछ भी हो जाए लेकिन ग्लिसरॉल ना रहे। ठीक है, ये आपका सिंपल लिपिड्स क्लासिफाई हो सकता है इस तरीके से। तो जो सिंपल लिपिड्स जो अपने अंदर ग्लिसरॉल कंटेन करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, एकदम ध्यान से सुनिए, जो अपने अंदर ग्लिसरॉल कंटेन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू लिपिड्स, राइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रू लिपिड्स बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, राइट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, और क्या है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड होंगे ये, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड, और प्लस में आपका क्या है, अल्कोहल, राइट। ये आपके दो स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका ट्रू फैट्स या फिर ट्रू लिपिड्स या फिर न्यूट्रल लिपिड्स। और ये आपके जो अल्कोहल ग्लिसरॉल के बिना कुछ और भी हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्सेस। अब ये वैक्सेस आप पढ़ेंगे, ठीक है, कान में जो आपका होता है ना वैक्स, उसको हम लोग डील करेंगे। फिर और भी प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं अभी बाद में डील करेंगे। अभी हम लोग बस सिंपल से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सिंपल लिपिड्स का, राइट। तो अब देखिए, इसमें आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मिल गई। अभी आप देखिए इसके थ्रू आप क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो जानिए ग्लिसरॉल क्या है, एक तरीके का अल्कोहल है। अब वैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, राइट, ये आपका ग्लिसरॉल होता है। अच्छा, इसकी देख लीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, राइट, ये है। तो अब इसका साइंटिफिक नेम, माफ़ करिएगा, इसका IUPAC नेम क्या है, तो क्या होगा इसका नाम,
मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, राइट। केमिस्ट्री पढ़े अगर बहुत दिन हो गया होगा तो ये आप लोगों को बहुत वैसा लग रहा होगा कि यार एक रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ग्लिसरॉल जो है आपका केमिकल फार्मूला इसका ये होता है, और ग्लिसरॉल अगर होगा तो वो ट्रू लिपिड होगा, अगर ग्लिसरॉल नहीं होगा तो वैक्सेस की कैटेगरी में लाई करेगा, राइट। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे फैटी एसिड्स, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। फैटी एसिड्स, राइट। रुकिए एक सेकंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। तो ये है आपका फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं ना, कि पहले सबसे मैं यहाँ पे फैटी एसिड्स लिख लेता हूँ। फैटी एसिड्स क्या होते हैं पहले तो ये जानिए। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो कि अपने साथ और क्या रखते हैं? तो COOH, राइट। यानी आप इसको सिंपल अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R-COOH, राइट। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत जगह ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब समझिए फैटी एसिड्स जो होते हैं आपके, फैटी एसिड्स, राइट। फैटी एसिड्स आपके क्या हो सकते हैं? तो नॉन एसेंशियल हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, या फिर आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, राइट। ये आपकी दो कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अब जानिए नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। बिल्कुल प्रोटीन की तरह डेफिनेशन है इसका, कि अगर इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट, नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट, our body can synthesize it, our body can synthesize it, right। अपनी बॉडी इसको बना सकती है। मुझे पता है आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, नॉन एसेंशियल मतलब चाहिए ही नहीं। अरे नहीं भाई, अपने बॉडी पहले से इसको सिंथेसाइज कर सकती है, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जो हम लोगों के डाइट में पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन वो अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। कांट बी सिंथेसाइज्ड। बात समझ में आई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है। अभी लग रहा होगा अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी देखिएगा इतने क्लासिफिकेशंस आएंगे ना कि फिर आपका जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आती है चीज़ें, राइट। अच्छा, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं आपके, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो वो जो होते हैं वो अपनी बॉडी क्या कर सकती है कि सिंथेसाइज कर सकती है, लेकिन जो नहीं सिंथेसाइज कर सकती उस पर बात कर लेते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो आपका लिनोलेनिक एसिड हो सकता है, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड, राइट, लिनोलेनिक एसिड। अच्छा, ये क्या देता है हम लोगों को? तो इट गिव्स अस व्हाट? गिव्स ओमेगा 6, राइट। ये हम लोगों को ओमेगा 6 बाहर से ही तो लेते हो भाई, टैबलेट कैप्सूल देखे हो ना, तो उस पर लिखा रहता है। फिर उसके बाद एक होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, राइट। तो दो कैटेगरी हो गई आपकी। और ये क्या देता है? लेट मी थिंक, ये देता है आपका ओमेगा 3, राइट, ओमेगा 3। और ये जो होते हैं ना, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपका एसेंशियल फैटी एसिड जो है आर्किडोनिक एसिड में, ठीक है। ये एसेंशियल फैटी एसिड कैन बी कन्वर्टेड, राइट, कन्वर्टेड इनटू आर्किडोनिक एसिड, राइट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब फैटी एसिड्स जो है आपके, वो जो क्लासीफाई होते हैं फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में भी क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स एक तो होगा आपके एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ये था आपका फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये देखिए कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी, अनसैचुरेटेड। आपने केमिस्ट्री में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सुना होगा, ठीक है। तो फैटी एसिड्स जो इसमें होते हैं ना, वो क्या होते हैं? तो सिंगल बॉन्ड्स के होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये आपके डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल/ट्रिपल बॉन्ड,
राइट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। थोड़ा सा ग्लिसरॉल पे हम लोग थोड़ा सा बस डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। हम लोगों ने वैसे केमिकल फार्मूलाज का देख ही लिया है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपका मैंने बोला था ना, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल आपका बना रहा है, जैसे मैंने बोला था ना कि बहुत सारे जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं, आपके पॉलीसैकेराइड्स, कोई भी छोटी यूनिट जो होती है उसमें से जो मिल करके बनाती है बड़ी चीज़, तो आपके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, राइट। जब हम लोग दो मोनोसैकेराइड वगैरह को जोड़ रहे होते हैं तो हम लोग क्या देख रहे होते हैं, उसमें क्या बनती है, तो उसमें हम लोगों को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसमें डीएनए की बात करें, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, राइट। हर एक माइक्रोमोलिक्यूल जो मैक्रोमोलिक्यूल बना रहा है तो उसमें हम लोगों को बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। बिना बॉन्ड के कैसे बनाएगा भाई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप जो है, और एक चीज़ और मैंने बताई थी, याद करिए, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल जब निकल रहा होता है तो उसमें से पानी ज़रूर निकल रहा होता है। जब एक दूसरे से अटैच हो रहे होते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ज़रूर निकल रहा होता है। याद करिए, नहीं पता है तो पुरानी वीडियोज़ को जा करके देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स पे, प्रोटीन्स पे, राइट। चलिए, मैंने उसमें सब डिटेल में समझाया। अगर उसको नहीं देखे होंगे आप तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, टूटना, बनना, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो पहले जा करके उसको देख लीजिए। तो अब क्या होता है कि हम लोग ये केमिकल फार्मूला को देखते हैं, CH2OH, फिर आपका CHOH। मैंने क्या बोला है, आपका फैटी एसिड्स आ रहा है और अल्कोहल आ रहा है, राइट। फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल। अब इसी को हम लोग जोड़ने वाले हैं, ठीक है, इसी को हम लोग जोड़ने वाले हैं। और देखिएगा पानी का फॉर्मेशन कैसे होगा, वाटर। तो यानी आपका फैटी एसिड्स का फॉर्मूला क्या था, ये था कुछ ये था, मैंने ये बताया था आप लोगों को। तो HOOC, राइट, COOH, राइट। अब देखिए ये जो पानी होता है ना, H2O निकल जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाता है। तो अब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। इस केस में क्या बनता है, तो वो बनता है आपका ईस्टर बॉन्ड। तो अब देखिए इस ईस्टर बॉन्ड के बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो बोलने वाला हूँ, इस ईस्टर बॉन्ड के बेसिस पे, एक सेकंड में सबको मिटा देता हूँ। अब आपका ये जो ईस्टर बॉन्ड बना है, सपोज करिए ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल मॉलिक्यूल, या फिर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो भी ग्लिसरॉल है आपका। तो अगर ये आपका 2 होगा फैटी एसिड्स, राइट, अगर ये आपका 2 फैटी एसिड्स होंगे, राइट, अगर ये आपके 2 फैटी एसिड्स होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे, डाइग्लिसराइड। अगर आपका ये जो है 3 होगा, 3, राइट, 1 2 3, ये फैटी एसिड अगर आपकी संख्या में 3 होगी और ये आपका जो है सिंगल होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, राइट। क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, अगर ये सिंगल रहता तो फिर लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है, मोनोग्लिसराइड, राइट। ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए ये केमिकल स्ट्रक्चर है, CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH, देन आपका CH2OH। तो यहाँ पे अगर आपका एक सिंगल आया, ठीक है, सिंगल RCOOH आया, तो ये आपका क्या होगा, मोनोग्लिसराइड, राइट। फिर ये आपका COOHR, यानी ये 2 आ गए तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो डाइग्लिसराइड। अगर फिर आपका COH और R आ गया तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज़ योर ट्राइग्लिसराइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आपके जो फैट्स होते हैं ना, तो अब इससे एक चीज़ और क्या पता चल रही है, ज़रा एक चीज़ और बताइए, अगर ये सिंगल मोनोग्लिसराइड है तो आपका कितना बॉन्ड बनेगा, सोच करके बताइए, एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा, एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अगर यही आपका 2 हो जा रहा है तो कितना बनेगा, 2 ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपका ये 3 आकर के ज्वाइन हो जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, तो ट्राइग्लिसराइड में कितने होंगे आपके, 3 ईस्टर बॉन्ड होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, नहीं क्लियर हुआ, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि सैचुरेटेड फैट्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब देखिए क्या होता है कि आपका सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, अभी देखिएगा कैसे क्या चीज़ हो रही है, कैसे गेम चेंज हो जा रहा है पूरा। सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ना, वो आपके, उसमें मैंने क्या बताया था, आपका एक फैट ग्लिसरॉल होगा,
राइट। भैया ये बनाना है तो ग्लिसरॉल रखना ही होगा, प्लस में क्या होगा, एक सैचुरेटेड फैट रखना होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड फैट रखना होगा। अच्छा, सैचुरेटेड फैट्स का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल है घी, ठीक है, घी इसका बेस्ट एग्जांपल है सैचुरेटेड फैट्स का। ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब घी देखिए सॉलिड है ना, सॉलिड है ना एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर होता क्या है ना, कभी कभी जैम जो है बेसिक्स के क्वेश्चन उठा देता है, और जब बेसिक्स उठा देता है ना तो उसमें से यही सब चीज़ें टफ लगने लगती हैं, जो कि है बहुत आसान, लेकिन यही सब चीज़ें टफ लगने लगती हैं। और अनसैचुरेटेड में बताइए ज़रा, अनसैचुरेटेड फैट्स में, अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या हो सकता है, ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। तो क्या होगा आपका, ये सॉलिड था तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा एट रूम टेम्परेचर पे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑयल। और यहाँ पे फैट ग्लिसरॉल, यहाँ पे क्या होगा आपका, फैट ग्लिसरॉल तो होगा ही, फैट ग्लिसरॉल तो होगा ही, प्लस में और क्या होगा, यहाँ सैचुरेटेड है, देन इट विल बी योर अनसैचुरेटेड, राइट, अनसैचुरेटेड। चलिए अब क्या है ना कि मैं इसको आप लोगों के लिए फिर से लिख दूंगा। क्या होता है, ग्लिसरॉल अगर होगा, इसको सिंपल सा लिखिए, नोट्स जितना सिंप्लीफाइड बनाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, बड़ा बड़ा बनाते जाएंगे तो दिक्कत होगी, राइट। सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये आपका क्या दे रहा है, ज़रा सोचिए, सैचुरेटेड फैट दे रहा है, राइट, क्या दे रहा है, सैचुरेटेड फैट। अच्छा, यही ग्लिसरॉल जो है आपका अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है, अनसैचुरेटेड FA यानी कि फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है, तो क्या दे रहा है हम लोगों को, सैचुरेटेड फैट्स, राइट। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैट्स को ना हम लोग सैचुरेटेड फैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। वो कैसे हो सकता है भाई, अनसैचुरेटेड, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सैचुरेटेड फैट्स में, राइट, सैचुरेटेड फैट्स में। ये सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये एनिमल्स में मिलते हैं अमूमन क्या, मैक्सिमम टाइम। और ये जो सैचुरेटेड होते हैं ना, फाउंड नॉर्मली इन प्लांट्स, राइट, ये प्लांट्स में बनते हैं। अच्छा, इनको कहा जाता है ना गुड फॉर हेल्थ, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है गुड फॉर हेल्थ, इनको क्या कहा जाता है, गुड फॉर हेल्थ, राइट। और इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, नॉट सो गुड, ठीक है, नॉट सो गुड। अभी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये जानिए कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं प्लांट्स में और सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, उसको अनसैचुरेटेड को आप सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो हाइड्रोजीनेशन से, राइट। किससे कन्वर्ट कर सकते हो, हाइड्रोजीनेशन से, यानी क्या, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी तरीके से अनसैचुरेटेड फैट को खाते रहेंगे ना, बात को समझिएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसी तरीके से अनसैचुरेटेड फैट्स को खाते रहेंगे ना, तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड फैट्स में बदल जाता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, ये अगर डिपॉजिट हो गए अपने ब्लड वेसल्स में, राइट, किस में, ब्लड वेसल्स में, तो ये एक तरीके की, मतलब आप कह सकते हो उसको बीमारी कहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, अर्थेरियो या अर्टेरियो, ठीक है, अर्टेरियो स्क्लेरोसिस, यानी डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बात समझ में आई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्टेरियो स्क्लेरोसिस। ये क्या होते हैं कि ये आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। होता क्या है ना कि कोलेस्ट्रॉल जा करके आपके वेंस में, आपके आर्टरीज में जा करके डिपॉजिट हो जाता है, उसी के लिए स्टेंट वगैरह लगाए जाते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ पूछा जा सकता है कि अर्टेरियो स्क्लेरोसिस किसकी वजह से होता है, तो यही सैचुरेटेड फैट्स जब जा करके डिपॉजिट हो जाते हैं वेसल्स में, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस तरीके की फैट्स की बात कर रहे हो भाई, ये भी तो बताओ, तो आप यही टिक मारोगे। आपका ये नॉर्मली ये जो बात है ये आपकी क्लियर हुई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ये गुड होते हैं हेल्थ के लिए, और ये नॉट सो गुड, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इसको, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, न्यूट्रल फैट्स के बारे में, राइट। अब कुछ चीज़ें आपको और जानने की ज़रूरत है, जैसे कि सपोज़ करिए अगर मैं बात करूं आपसे कि, एक सेकंड ज़रा रुकिएगा, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अब फंक्शंस क्या होते हैं न्यूट्रल फैट्स के, राइट।
तो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस, ऐसे लिख लीजिए फंक्शंस। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, न्यूट्रल फैट्स के बारे में, या फिर किसके बारे में, सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, राइट। तो जो इसके फंक्शंस होते हैं न्यूट्रल फैट्स के, एकदम ध्यान से लिख लीजिए। क्या होता है इसका, डिपॉजिटेड अंडर स्किन, डिपॉजिटेड अंडर स्किन, राइट। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक और नाम, सबक्यूटेनियस क्या, फैट्स, राइट। और ये क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, राइट। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। कंजर्विंग हीट इन आवर बॉडी, कंजर्विंग हीट इन आवर बॉडी, हीट इन आवर बॉडी, राइट। और दूसरे आपके होते हैं, एक हो गया डिपॉजिटेड फैट, एक हो गया डिपॉजिटेड अराउंड ऑर्गन, ठीक है, डिपॉजिटेड अराउंड ऑर्गन। अब नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गन के अराउंड होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, एक्टिंग एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, राइट। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, मतलब हम लोगों को क्या, ऑर्गन्स को, राइट। समझ में आई बात। अब इतना कुछ पढ़ लिए फैटी एसिड्स और इसके बारे में हम लोग, ठीक है। हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, राइट। हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं इस तरीके से, पोलर हेड, नॉन पोलर हेड, राइट। कैसे ये एक तरीके से जो है चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देता है, इसके लिए एक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स पर। तो हम लोग देखिए, इसीलिए हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, प्रोटीन से हम लोगों ने डील किया तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे उसमें। अब हम लोग फैट्स या फिर लिपिड्स की बात कर रहे हैं, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, फैट्स, तो ये सब जो है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और फंक्शन लिख लीजिए, मुझे याद आ गया है, ये एक तरीके के रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, राइट। क्या होते हैं ये, रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये आपके हो गए। अब हम लोगों ने न्यूट्रल फैट्स को पढ़ लिया, यानी कि सिंपल लिपिड्स को जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग डील करेंगे किससे, जो दूसरा फॉर्मेट है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सेस, राइट। क्या बोलते हैं इसको, वैक्सेस। वैक्सेस जो होते हैं ना, इनको कहा जाता है ऑल्सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। मैंने आपको क्या बोला था, कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके ग्लिसरॉल से बने होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे जो कि नॉन ग्लिसरॉल पार्ट से होते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैक्सेस की जो डेफिनेशन होगी वो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो वैक्सेस की डेफिनेशन लिखोगे कि एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ग्रुप हो सकता है, एक्सेप्ट, राइट, एक्सेप्ट कौन सा, जरा बताइए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए, बस ऐसे लिख करके काट लीजिए कि ग्लिसरॉल नहीं होना चाहिए, बस बाकी और कुछ हो जाए, राइट। तो और प्लस में क्या होना चाहिए इसके साथ, फैटी एसिड। भाई फैटी एसिड्स को तो भूलना ही मत, फैटी एसिड भूल जाओगे तो फिर कहाँ का तुम्हारा हो। तो अब ये जो होते हैं ना वैक्सेस, अब इस वैक्सेस में आप लोगों को पढ़ना है क्या, प्लांट वैक्सेस, प्लांट वैक्सेस, राइट। मैंने सब कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट ही चीज़ बताऊं, सब नहीं बताऊं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको पता है, वैसे मैं आपको प्लांट बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, राइट। तो इनके ऊपर क्या होता है कि वैक्सी कोट प्रेजेंट होता है, राइट। क्या होता है, वैक्सी कोट प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, ऑन सरफेस इनके ऊपर वैक्सी कोट होता है, तो जो कि क्या, क्यूटिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वाटर जो है उनके कांटेक्ट में नहीं आ सकता डायरेक्टली, वाटर, इस तरीके से लिख लीजिए, वाटर डजंट कांटेक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या किए, प्रोटेक्शन का काम किए। अच्छा, अब चलिए अगला हम लोग समझते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लांट वैक्सेस। अब दूसरे एक पढ़िए जिसको हम लोग बोलते हैं बी वैक्सेस, ठीक है। कुछ मधुमक्खियां जो होती हैं दोस्तों, बीज, वो क्या बनाती हैं, जो अपना घर बनाती हैं, जो जाला बनाती हैं, हाइव्स, वो किसके बने होते हैं दोस्तों, तो वो भी उसके बने होते हैं वैक्सेस के, जिसका नाम क्या होता है, बी वैक्सेस, राइट। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का।
और ये किससे सिक्रीट होता है, तो जो हनी बी होता है ना, हनी बी के अंदर, अब आप लोग जूलॉजी के स्टूडेंट हो गए तो इंसेक्टा में आप लोग डील जरूर किए होंगे इससे, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। उनके अंदर क्या होता है कि वैक्स ग्लैंड होता है, राइट, उनके अंदर वैक्स ग्लैंड होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लास्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, राइट, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, क्योंकि वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट, तो वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसी से ये लोग बनाती हैं ये अपना जो इन लोगों का घर होता है, राइट। और ये क्या होता है, येलो एंड सॉफ्ट होता है, येलो एंड सॉफ्ट, राइट। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईयर वैक्स। आपका ईयर भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैक्स प्रोड्यूस करता है, राइट। और वो वैक्स जो होता है ना, जो ये वैक्स प्रोड्यूस करता है, उससे हम लोगों का क्या होता है ना कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो आपके कान में नहीं जाते हैं। तभी तो आप देखते हैं आप इतना आराम से सो रहे हैं, कोई इंसेक्ट आपके कानों में नहीं जा रहा है। रीज़न क्या है, यही वैक्स, इतना पंजेंट स्मेल होती है इसकी कि वो फिर जो है जा ही नहीं पाते हैं उसके अंदर, या फिर बीच में डेथ हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है आपका सीबम ऑयल, ठीक है। ये क्या होता है कि ये आपके फेशियल रीजन में, कभी कभी देखें आप लोगों के चेहरे पे जो है ऑयली हो जाता है आपका चेहरा, ठीक है। फेशियल क्या हो जाएगा, ये आपका रीजन, फेशियल रीजन जो होता है आपका, ये जो है किस तरीके का हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो ये कौन सा रिलीज करता है, सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है, राइट, सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है इसको। एक और आप लोग जान लीजिए, मैं उसको तो नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ज़रा इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। अब अगला जो होता है ना, एक इसको बोलते हैं लेनोलिन, ठीक है, लेनोलिन, ये होता है आपका, ई लिख लीजिए इसको। पांचवा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग वुल वैक्स बोलते हैं, राइट। और ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन वुल, प्रेजेंट इन वुल, वुल के अंदर ये पाया जाता है। और एक और लिख लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स जो है ना, एक स्पेशल तरीके का वैक्स नहीं है, लेकिन ये मिलता कहाँ है हम लोगों से, क्रूड ऑयल से मिलता है, क्रूड ऑयल से। तो ये सवाल अगर आए कि पैराफिन वैक्स क्या एक तरीके का वैक्स है, तो नहीं, ये क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होता है, राइट। वैक्सी प्रॉपर्टी कुछ रखता है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली इसको नहीं कह सकते कि ये क्या है, एक तरीके का वैक्स है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, राइट। तो कॉन्जुगेटेड यानी कि आपका एक लिपिड पार्ट होगा, एक नॉन लिपिड पार्ट होगा। कॉन्जुगेटेड इसी तरीके से आप प्रोटीन्स भी पढ़े थे। तो आपका इसमें जो क्लासिफिकेशन होता है ना, तो ये आपका है फॉस्फोलिपिड्स, राइट। अगर आपका ये फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड, अगर ये आपका फॉस्फोलिपिड होगा, यानी कि आपका फॉस्फोरस अटैच हो, फॉस्फोरस अटैच हो, फॉस्फोरस अटैच हो लिपिड से, फॉस्फोरस अटैच्ड। अगर आपका फॉस्फोरस अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, यही सब आता है, लेसिथिन आया हुआ था 2012 में, लेसिथिन पे सवाल आया हुआ था। तो ये क्या है, एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है। अच्छा, और अच्छे से जानना है तो जान लीजिए, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल पार्ट हो गया, ये आपकी फैटी एसिड्स। अगर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, राइट, मैं लिख भी देता हूँ इसको, ग्लिसरॉल हो गया, और ये क्या हो गया आपका, FA हो गया, और यानी कि फैटी एसिड, और ये आपका क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड, राइट। अगले क्या होते हैं आपके, तो अगला नाम है आपका ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। क्या नाम है, ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ नया नहीं लग रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने प्रोटीन्स पढ़ा होगा तो बिल्कुल यही सब टर्मिनोलॉजी थी, बस वहाँ पे प्रोटीन्स हो जा रहे थे, यहाँ पे लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स, राइट। ये सब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, ताकि जब हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल से बाद में डील कर रहे होंगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही आप भूल जाओ सब, राइट। क्लियर हुआ ये। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। तो पहले ही लिख लीजिए इसको, फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये एक सब्सटेंस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइको, माफ़ कीजिएगा ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। क्या हो जाएगा ये आपका, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो यही जो होते हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स,
यही आपके क्या है बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स हैं। इस पे सवाल आता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लगता है कि हमने सब पढ़ा था लेकिन ये आपने मेजर क्लासिफिकेशन छोड़ दिया, तो पता चलता है कि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई आपकी, ठीक है, कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। अगला क्या है, स्फिंगोलाइपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोलाइपिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिपिड्स होंगे आपके, लिपिड्स होंगे प्लस में क्या होंगे आपके नाइट्रोजन बेस होंगे, राइट। ये भी क्या होते हैं आपके, एक तो आपके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे और एक कहाँ पाए जाते हैं, तो एंटी यानी कि नर्वस टिश्यू पे पाए जाते हैं, राइट। और एक अगला क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट होते हैं प्लस में क्या होते हैं लिपिड्स। तो प्रोटीन और लिपिड्स जब मिलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइपोप्रोटीन्स बोलेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब इतना क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला डिराइव्ड लिपिड्स, राइट। डिराइव्ड लिपिड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिराइव्ड लिपिड्स में आपके एक होते हैं स्टेरॉल्स, राइट। क्या होते हैं, एक तो आपके होते हैं स्टेरॉल्स और दूसरे क्या होते हैं, तो दूसरे होते हैं आपके टर्पीन्स। टर्पीन्स दोस्तों एक बात और जान लीजिए, मैं पहले टर्पीन्स के बारे में बता देता हूँ। टर्पीन्स क्या होते हैं, एक तरीके के आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, राइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, इसको हम लोग बॉटनी में जब पढ़ रहे होंगे तो डील करेंगे, छोटा सा बस जान लीजिए। एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, राइट। और ये एक अगले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का काम क्या होता है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है, राइट, प्रोटेक्शन और कितना रेगुलेशन होना चाहिए किसी भी केमिकल्स का बॉडी में, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो ये डेरिवेटिव होते हैं, किसके डेरिवेटिव होते हैं आपके 5 कार्बन कंपाउंड्स, 5 कार्बन कंपाउंड्स, राइट, 5 कार्बन कंपाउंड्स जो कि क्या होते हैं आपके आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन ही मिल करके क्या बनाएंगे आपके टर्पीन्स बनाते हैं, राइट। बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है टर्पीन का दोस्तों, तो हो सकता है आपका नेचुरल रबर, नेचुरल रबर देख रहे हैं आप, लेटेक्स जो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन है, अगर ज़्यादा जुड़ते जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीटर्पीन, राइट। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीटर्पीन। दूसरा है विटामिन ए, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए, बिलीव नहीं होगा लेकिन विटामिन ए भी क्या है आपका एक तरीके का टर्पीन। एक और चीज़ है, ज़रा याद करिए और क्या हो सकता है, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, राइट। क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये एक तरीके का स्पेशल ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर माने स्मेल, वो वाला ऑर्डर नहीं, जज वाला ऑर्डर, ये एक तरीके का ऑर्डर देते हैं यानी कि स्मेल देते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कैम्फर, कपूर, कपूर इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, मेंथॉल हो सकता है, राइट। मेंथॉल वगैरह किस में मिलता है आपको, तो मेंथॉल अगर आपको पता हो कफ सिरप वगैरह होती है तो उसमें जो है मेंथॉल होता है। तो ये हम लोगों ने टर्पीन्स को पढ़ लिया, क्योंकि टर्पीन्स छोटा सा है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इस पार्ट में नहीं पढ़ना है दोस्तों। वैसे मैं जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, राइट। तो अब हम लोग डील करते हैं स्टेरॉल्स से, राइट। स्टेरॉल्स मैंने लिखा है ना क्लासिफिकेशन, फिर मैंने टर्पीन्स लिखा था, तो एक होते हैं आपके स्टेरॉल्स। अब हम लोग स्टेरॉल्स पे बात करते हैं। स्टेरॉल्स क्या होते हैं ना, ये एक तरीके के स्टेरॉयड अल्कोहल होते हैं, राइट। क्या होते हैं, स्टेरॉयड अल्कोहल, एक तरीके क्या होते हैं, स्टेरॉयड अल्कोहल। और ये क्या होते हैं ना आपके, कि ये आपके प्लांट ओरिजिन के होते हैं, राइट। ये आपके क्या होते हैं, प्लांट ओरिजिन, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं आपके, जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फाइटोस्टेरॉल। कभी कभी होता है, ये आप लोग नाम सुने होते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि है क्या। तो अब ये भी क्लासीफाई होते हैं 2 पार्ट में, स्टिग्मा स्टेरॉल, राइट, किसमें, स्टिग्मा स्टेरॉल में, और एक क्या होता है आपके साइटोस्टेरॉल में, राइट, साइटोस्टेरॉल में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो होता है ना आपके स्टिग्मा स्टेरॉल, राइट, ये जो स्टिग्मा स्टेरॉल है ये कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन में, कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोजेस्टेरॉन, राइट। अच्छा, एक प्लांट ओरिजिन के हो गए तो उनको फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं, एक फंगस ओरिजिन के होते हैं, एक क्या होते हैं, फंगल ओरिजिन के होते हैं। तो फंगल ओरिजिन में आप लोगों ने बहुत फेमस नाम सुना होगा, एर्गोस्टेरॉल, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, लोकेशन जान लीजिए बस, बहुत डीप में मत जानिए। पाए कहाँ जाते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या, फंजाई, राइट,
क्लियर हुआ? तो प्लांट ओरिजिन के हुए तो उनको क्या बोलेंगे? फाइटोस्टेरॉल। फंगल ओरिजिन के हुए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एर्गोस्टेरॉल। राइट, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्लासिफिकेशन की। अगर ये एनिमल्स में पाए जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमल्स में अगर ये पाए जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जूस्टेरॉल्स। राइट, तो जूस्टेरॉल्स होंगे। अच्छा, बेस्ट एग्जाम्पल इसका दोस्तों जो हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है कोलेस्ट्रॉल। अभी मैंने बताया डिपॉजिट हो जाता है तो अर्थेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। राइट, तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड अगर हो जाता है बॉडी में, तो ऐसा कुछ है नहीं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। रिसर्च अभी चल रही है, तो अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है आपका, बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी अगर चीज़ है कुछ, तो वो जल्दी ही सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट हो गया और वो बॉडी में तो जो है कॉज करेगा ही करेगा। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थेरियोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को कॉज करने के लिए। राइट, अब अगला जो है ना दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं बाइल एसिड्स। जी हाँ दोस्तों, बाइल एसिड्स। बाइल एसिड्स, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, वो है आपका कॉलिक एसिड। राइट, कॉलिक एसिड, यानी कि अगर ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, एक हो सकता है आपका डीऑक्सीकॉलिक एसिड। राइट, और एक आपका हो सकता है कैनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। राइट, ये बार बार मेरे से नाम भूल जाता है। राइट, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग मत भूल जाइएगा। राइट, कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। अगर आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं। राइट, स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये भी आपके क्या हैं? डिराइव्ड लिपिड्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अभी मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट भी हो सकता है। कौन सा बताया था मैंने, याद करिए? स्टिग्मास्टेरॉल, प्लांट ओरिजिन की। एक प्रोजेस्टेरॉन और एक क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें? एनिमल यानी कि जूलॉजी वाले पोर्शन में। राइट, अब हम लोग बात करते हैं अगला। हर तरीके का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट, अब अगला जो है वो है आपका एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स। राइट, अगला है आपका एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स। राइट, और एक है आपका विटामिन डी। विटामिन डी, ये भी आपका किससे सिंथेसाइज होता है? कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होता है। राइट, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, फैट्स और लिपिड्स। थोड़ा सा हम लोग जाने आज क्या होता है। और आप लोगों से एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक क्यों नहीं देखते हो भाई? इतनी मेहनत लगती है एक एक चीज़ को बनाने में, एक एक चीज़ को शॉर्ट आउट करने में, एक एक चीज़ को ऐसे समझाने में कि सब कुछ क्लियर हो जाए। अभी तो मान लीजिए खैर क्लासिफिकेशन चल रहा है, तो क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या बोरिंग चल रहा है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। यही सब चीज़ें छूटती हैं और लगता है क्वेश्चन टफ आ गया, जबकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। और दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा 20 सितंबर के बाद से, तो मैं वैसे भी एकदम फ्री होने वाला हूँ कम्प्लीटली, तो मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक 5 to 8 वीडियोज़ डालूंगा। तो इसलिए परेशान मत होइए कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही। वीडियोस आएंगी, बिल्कुल ही परेशान मत होइए। तब तक आप अपने अदर कॉलेजेस के काम तो कर लीजिए, जो आप कॉलेजेस से एक्टिविटीज़ मिल रही होंगी। कुछ 10-15 दिन की बात है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिटेल मिलेगा। राइट, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।